हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप सभी को क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ बिहार यूनिवर्सिटी का। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग 2015 के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने वाले हैं। ग्रुप सी के हम लोग 8 का ए बी 9 का ए बी कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का प्लेलिस्ट खोजिएगा, आप लोगों को वहां मिल जाएगा, जिसमें मैं 2020 के क्वेश्चनों को सोल्यूशन करवा चुकी हूँ। अभी हम लोग 2015 का कर रहे हैं। ओके, तो 2015 का 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग 10 का ए करेंगे और 10 का बी बहुत ही लॉन्ग प्रूफ है, तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। मैं प्रूफ की थी, 5 पेज में प्रूफ हुआ था। ओके, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग है, तो आज हम लोग 10 के ए और बी ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो क्वेश्चन बाकी है ना उसको करेंगे। ओके, क्योंकि अगर मैं एक साथ ये पूरा करवा दूँ तो आप लोग 10 के बी के प्रूफ को भूल जाइएगा, जो कि आप लोग को भूलना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है। क्योंकि आप लोग जो एग्जाम देने जा रहे हैं पार्ट 2 का, वो 2021 वाला एग्जाम है आप लोगों का। तो अगर आप लोगों का 2021 वाला एग्जाम है तो 2015, 2017 और 2019 ये तीनों साल के क्वेश्चनों को आप लोग को इतने अच्छे तरीके से आना चाहिए, जैसे एकदम कोई इजी चीज़ होता है, कोई पूछता है फटाक से बताए थे, उस टाइप का आप लोग को इन 3 साल के क्वेश्चन पे कमांड होना चाहिए। ओके, चलिए देखिए हम लोग का क्या है, डिफाइन होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। तो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है और आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो देखिए मैं एक लाइन में समझाना चाहूँगी। तो होमोमॉर्फिज्म होता है अगर हम लोगों का एफ ऑफ ए बी है। ओके, एफ ऑफ ए बी है, तो ये नहीं, ऐसे नहीं, मैं कोई रफ में बताना चाहती हूँ। रुक जाइए, देखिए अगर हम लोगों का कोई एफ है और बीच में ऑपरेशन है, कोई भी ऑपरेशन है, प्लस हो सकता है, इनटू हो सकता है, कोई भी यहाँ पे ऑपरेशन है, ऑपरेशन को ओ से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे हम लोगों का एफ बी है, ये किसके बराबर होता है, ये हम लोगों का बराबर होता है एफ ओ ऑपरेशन बी। ये वाला लाइन बस याद रखिएगा। क्या होता है हम लोग का, अगर हम लोग का एफ ए ऑपरेशन बी है, तो ये मतलब कि वो समझाऊंगे अच्छे तरीके से, बस एक लाइन याद रखिएगा, बस इतना ही समझिए। होमोमॉर्फिज्म का इतना ही कंसेप्ट आप लोगों को क्वेश्चन बनाने के दौरान यूज होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन डिफिनीशन क्या है ये सभी हम लोग देखेंगे, आप लोग उसकी चिंता मत कीजिए। एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी है, तो ये बराबर होता है किसके, एफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी के। तो अगर हम लोग का मतलब एडिशन के केस में, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एफ ए ऑपरेशन अगर एडिशन है तो ए प्लस बी बराबर होगा किसके, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। अगर आप लोगों को कहीं दिया होगा एफ जो है एक होमोमॉर्फिज्म है, तो हम लोग ये वाला जो इक्वेशन यूज करेंगे। अगर ऑपरेशन हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन है, ए इंटू बी है, तो हम लोग का बराबर होगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। अगर कहीं पे लिखा होगा एफ जो है हम लोग का एक होमोमॉर्फिज्म है, तो फलाना फलाना प्रूफ कीजिए। ओके, तो हम लोग ये वाला इसको यूज करेंगे। इतना समझ गए होमोमॉर्फिज्म। और आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, बस एक कंडीशन ज़्यादा होता है। देखिए आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए पहले उसको होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है, तो वो होमोमॉर्फिज्म वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और दूसरा जो है हम लोगों का जो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए कंडीशन है, वो है हम लोग का दूसरा कंडीशन, एफ जो है वो 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। अगर कोई भी कुछ प्रूफ करना है कि वो आइसोमॉर्फिज्म है, तो पहला प्रूफ करना होगा ये होमोमॉर्फिज्म है, और दूसरा प्रूफ करना होगा वो जो है वो हम लोग का 1 1 1 2 फंक्शन है। 1 1 क्या होता है, 1 2 क्या होता है, ये आप लोग इंटर क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। दूसरा कंडीशन हम लोग का 1 1 1 2 होना चाहिए, और पहला है होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। होमोमॉर्फिज्म का क्या कंडीशन है, एफ ए ऑपरेशन बी, वो होगा हम लोग का एफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी के। ओके, जरूरी नहीं है कि ये ऑपरेशन दोनों में सेम ही रहेगा, ऐसा भी हो सकता है एफ ऑफ ए इंटू बी। अगर ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफाइन है, और ये आप लोगों के प्लस के लिए डिफाइन है, तो हम लोग का एफ ऑफ ए इंटू बी एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी भी होगा। कब, जब हम लोग का देखिए ये जो फंक्शन डिफाइन होता है एफ ऑफ जी से जी डैश, तो अगर जी में हम लोग का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का लग रहा है और जी में हम लोग का ऑपरेशन प्लस का लग रहा है, उस कंडीशन में। ओके, लेकिन जनरली हम लोग का यही कंडीशन रहता है, मतलब कि दोनों के लिए, मतलब फंक्शन तो कुछ भी डिफाइन हो सकता है, जरूरी तो नहीं सारे जगह फंक्शन एफ ऑफ जी से जी डैश ही डिफाइन होगा, जी से जी डैश भी होगा, तो इसका इसमें ऑपरेशन कुछ और होगा और इसमें ऑपरेशन कुछ और होगा। ओके, चलिए अब डिफिनीशन से समझते हैं, इतना हम लोग को समझना जरूरी था, तो ये मैं आप लोगों को बता दी। चलिए अब देखिए होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, लेट जी बी अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ओ। जी हम लोग का एक ग्रुप है। ओके, जी हम लोग का एक ग्रुप है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ ऑपरेशन ओ है, ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है, यहाँ जनरल कंडीशन माना गया हुआ है
जी एक ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ओ एंड जी डैश भी अनदर ग्रुप। ओके, जी डैश एक दूसरा ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू दी ऑपरेशन ओ। ओके, इसमें ऑपरेशन ओ ही लिया गया है, ऑपरेशन ओ डैश भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ओ ए मैपिंग एफ जी से लेकर जी डैश। ओके, ये मैपिंग किस प्रकार डिफाइन है? मैपिंग डिफाइन है जी से लेकर जी डैश। जी एक ग्रुप है जिसका ऑपरेशन ओ है और जी डैश भी एक दूसरा ग्रुप है जिसका ऑपरेशन भी ओ ही है। इज कॉल्ड अ होमोमॉर्फिज्म इफ एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी इक्वल होगा एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी के फॉर ऑल डैट। देखिए इसको हम लोग पढ़ते क्या है? फॉर ऑल डैट। क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल। इसको पढ़ते फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। समझ गए आप लोगों का होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? देखिए यहाँ से समझिए, ये हम लोगों का एक जी है, जी ग्रुप है जिसका ऑपरेशन ओ है, और ये हम लोग का जी डैश ग्रुप है जिसका ऑपरेशन ओ है। इससे क्या डिफाइन है? एफ डिफाइन है। तो अगर इसमें ए है तो ये हम लोग का यहाँ पे क्या, इसमें क्या बनेगा? इमेज इसका एफ है। यहाँ इमेज अगर बी है तो इसमें इमेज क्या बनेगा? एफ बी। अगर देखिए अगर ए इसमें है तो बी भी इसमें होगा, मतलब कि अपने मन से मानिए कि इस जो ग्रुप है ना इसमें कोई एक ए एलिमेंट है एक बी एलिमेंट है, ये दोनों मान लिए। तो हम लोग को क्या है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? लेट जी बी अ ग्रुप। तो अगर जी ग्रुप है तो उसमें क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करेगा। मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ाई हुई ग्रुप में क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इन्वर्स लॉ, ये चारों जो है वो उसमें होता है ग्रुप में। तो अगर इसमें ए है बी है तो क्लोजर लॉ से, क्लोजर लॉ क्या कहता है? अगर ए और ए इसमें है, बी भी है, तो ए ऑपरेशन बी भी इस ग्रुप का एलिमेंट होगा क्लोजर लॉ से। ग्रुप में क्लोजर लॉ होल्ड करता है। ओके, तो ए भी है बी भी है तो ए ऑपरेशन बी भी है। तो ए का इमेज एफ ए बन रहा है तो बी का इमेज एफ बी बन रहा है। तो ए ऑपरेशन बी का इमेज इसमें क्या बनेगा? एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी। ओके, ये हम लोग डायग्राम देख लिए। तो यहाँ पे देखिए इफ जी एंड जी डैश आर होमोमॉर्फिज्म, अगर ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिज्म है देन वी कैन से दैट जी एंड जी डैश आर होमोमॉर्फिक। ओके, होमोफॉर्मिक, सॉरी होमोमॉर्फिक होगा, होमोमॉर्फिक, 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 होमोमॉर्फिक। ओके, देखिए क्या हम लोग देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे अगर ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिज्म हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं जी एंड जी डैश आर होमोमॉर्फिक। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? जेड प्लस बी ए एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर एंड एम बी ए फिक्स्ड इंटीजर। लेट ए मैपिंग एफ ऑफ जेड से जेड। ओके, जेड से जेड ही है, मतलब जो हम लोग का इधर वाला फंक्शन होगा वो भी जेड है और इधर वाला फंक्शन भी जेड है, मतलब जेड इंटीजर से, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। सच डैट हम लोग का फंक्शन कैसे डिफाइन है? सब फंक्शन डिफाइन है एफ ए इक्वल टू एम ए बिलोंग्स टू एच। तो चलिए इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए। तो हम लोग क्या मान लिए? लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब कोई भी दो एलिमेंट जो कि इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो देन एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी, हम लोगों को होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म के लिए होता है एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी बराबर है एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल जो लिए हम लोग एडिटिव ग्रुप के लिए है, मतलब यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो हम लोगों का एडिशन का है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल एफ ऑफ ए प्लस बी। और देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो फंक्शन डिफाइन किए एफ ऑफ ए, ये डिफाइन किए एम टाइम्स ऑफ ए। ओके, एम टाइम्स ऑफ यहाँ पे जो है वो है फंक्शन डिफाइन। तो अगर एफ ऑफ ए प्लस बी लिखने के लिए मैं बोलूँगी एफ ऑफ ए प्लस बी लिखिए, आप लोगों को बोलूँगी क्या? एफ ऑफ ए प्लस बी लिखिए। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? एम ऑफ, यहाँ पे जो टर्म है वो लिख देंगे एम प्लस ए, मतलब एम इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ ए प्लस बी क्या लिख देंगे? एम ऑफ ए प्लस बी। कैसे लिखे? बाई डेफिनेशन ऑफ एफ। ओके, तो देखिए एम ए मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और इस दोनों कीजिए एम बी। तो एफ ए को एम ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम ए को देखिए यहाँ पे एम ए को हम लोग लिख सकते हैं एफ ए। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए एम ए एफ ए, और एम बी को क्या लिख सकते हैं? एम बी को हम लोग लिख सकते हैं एफ बी। जैसे यहाँ पे एफ ए लिखे वैसे एफ बी लिख दे। तो आप लोग देख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस बी, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एम ए को एफ ए और एम बी को एफ बी। तो देखिए हम लोग को क्या करना होता था, अगर हम लोग को ये जो सेट ऑफ इंटीजर जो दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन, ये हम लोग को होमोमॉर्फिज्म है या नहीं वो दिखाना था। ओके, तो हम लोग को क्या प्रूफ करना था? हम लोग को प्रूफ करना था एफ ऑफ ए प्लस बी जो है वो बराबर है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी के। और आप लोग देख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर आया? एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी के। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ओके, एक एग्जाम्पल से दिखा दी। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखिए इस क्वेश्चन में क्या था? डिफाइन होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। तो अब हम लोग आइसोमॉर्फिज्म को डिफाइन करेंगे। ए मैपिंग एफ इज जी से लेके जी डैश इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म इफ, पहला कंडीशन है एफ इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म स्पेलिंग गलत लग रहा है। ओके, एफ इज होमोमॉर्फिज्म का देखिए स्पेलिंग क्या होता है? होमो
होमोमॉर्फिज्म। ओके, बोल के लिखिएगा तो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ये होगा स्पेलिंग। होमो, यहाँ पे एमओ गायब है। तो पहला क्या है हम लोग का, पहला एफ इज होमोमॉर्फिज्म, दैट मीन्स एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी के, फॉर ऑल दैट ए बी बिलोंग्स टू जी। ओके, इसको और नहीं समझिएगा, इसको ऑपरेशन ओ समझिएगा। और नेक्स्ट क्या था दूसरा पॉइंट, एफ इज 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। और अगर हम लोग का एफ ऑफ जी से जी डैश अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो हम लोग कह सकते हैं क्या जी जो है वो आइसोमॉर्फिक है जी डैश के, और इसको डिनोट करते हैं जी, यहाँ पे मतलब कि ऐसे डिनोट करते हैं जी, दो ऐसे कीजिएगा, एक ऊपर ऐसे बनाइएगा और जी डैश, इसको हम लोग आइसोमॉर्फिज्म का डिनोशन है। ओके, डिनोट करने का तरीका है। चलिए हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें डिफाइन होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म अच्छी तरीके से समझे हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल भी एक देखे और उसको प्रूव भी किए। ये हम लोग का ये होमोमॉर्फिज्म है, एग्जाम्पल से देख लिए। नेक्स्ट हम लोग आइसोमॉर्फिज्म देख लिए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है, मतलब कि ये तो कंप्लीट हो चुका है ना, ये हम लोग इसको टिक कर ले, सॉरी ये मैं की हूँ और इसको टिक कर दिया। ओके, ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग का 10 का बी है, क्या है, प्रूव दैट एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप। तो क्या प्रूफ करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है जो भी एक ग्रुप, एक कोई फाइनाइट ग्रुप होगा, जी मान लेंगे फाइनाइट ग्रुप है, वो हम लोग का आइसोमॉर्फिक में है किसके, परम्यूटेशन ग्रुप का। तो हम लोग को सबसे पहले एक परम्यूटेशन ग्रुप दिखाना होगा जी डैश, एक हम लोग मानेंगे जी डैश एक ग्रुप है और उस जी डैश को हम लोग को दिखाना होगा परम्यूटेशन ग्रुप है। और परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता होगा ये क्या होता है परम्यूटेशन ग्रुप, तो हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे क्या होता है परम्यूटेशन ग्रुप। तो देखिए हम परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, परम्यूटेशन ग्रुप होने के लिए उसको परम्यूटेशन पहले होना चाहिए। तो हम लोग परम्यूटेशन दिखाने के लिए हम लोग को दिखाना होता है जो ये कोई ग्रुप मानेंगे ना हम लोग, वो 1 1 और ऑन टू है। ओके, पहले बात समझिए, फिर ही प्रूफ करने में आप लोगों को आसानी होगी, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रूफ समझ में नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रूफ कम से कम 5 पेज में पूरा कंप्लीट होगा और ऊपर से थोड़ा सा हार्ड है, मतलब हार्ड नहीं है, लॉन्ग है, थोड़ा सा लेंदी है। ओके, तो देखिए परम्यूटेशन क्या होता है हम लोग का, परम्यूटेशन प्रूफ करने के लिए हम लोगों को देखिए एक ग्रुप मानना होगा जिसको प्रूफ करना होगा ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। उसके बाद हम लोग को इसको परम्यूटेशन ग्रुप हम लोग को बताना है। तो हम लोगों को वो जो परम्यूटेशन माने हैं ना, उसको हम लोग को ग्रुप के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये एक परम्यूटेशन ग्रुप है। तो जब हम लोग का परम्यूटेशन ग्रुप तैयार हो जाएगा उसके बाद हम लोग किसी एक ग्रुप से, एक फाइनाइट ग्रुप से उसको दिखाएंगे आइसोमॉर्फिक में है। और आइसोमॉर्फिक है तो मतलब आइसोमॉर्फिज्म के लिए हम लोग को पहले दिखाना होगा ये होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म के लिए वही जो कंडीशन आप लोगों को दिखाई हूँ मैं, एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी इक्वल होगा एफ ऑफ ए ऑपरेशन और एफ ऑफ बी ऑपरेशन। ओके, ये वाला कंडीशन दिखाना होगा, मैं लिख के बताऊंगी तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, देखिए मैं कॉपी लेती हूँ, जस्ट वेट, ओ सॉरी। देखिए क्या है, हम लोगों को पहले दिखाना होगा क्या, एक जी डैश होगा जिसको दिखाना होगा ये हम लोगों का ये 1 1 ऑन टू है, 1 1 और ऑन टू है, मतलब ये हम लोग दिखा दिए क्या, जी डैश जो है हम लोगों का परम्यूटेशन है। उसके बाद हम लोग को परम्यूटेशन ग्रुप के साथ करना है ना, तो हम लोग ये जी डैश जो परम्यूटेशन आया इसको हम लोग को ग्रुप के सारे कंडीशन को वही ग्रुप दिखाने के लिए क्या, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ और आइडेंटिटी और इन्वर्स, ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा। तो हम लोग को तैयार हो गया, क्या तैयार हो गया, परम्यूटेशन ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप। और ये हम लोग को दिखाना है किसी भी एक ग्रुप, ये जी डैश कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप होगा, ये हम लोग का ये आइसोमॉर्फिक होना चाहिए ये परम्यूटेशन ग्रुप के। ओके, जी डैश जो कि परम्यूटेशन ग्रुप हम लोग माने हैं, तो ये दोनों हम लोग का आइसोमॉर्फिक में, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो हम आइसोमॉर्फिक होने के लिए पहले तो हम लोग को ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिज्म होगा, तभी तो ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक होता है। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए पहले हम लोग को क्या दिखाना होगा, ये होमोमॉर्फिज्म है। और होमोमॉर्फिज्म मतलब हम लोग का अगर एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी है तो ये बराबर होगा एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी के। ओके, और दूसरा कंडीशन क्या प्रूव करना होगा, दूसरा कंडीशन प्रूव करना होगा हम लोगों का ये जो है 1 1 और ऑन टू है। तो मतलब ये इतना सारा कंडीशन को दिखाना है तो आप लोगों को पूरा कंप्लीट होगा ये थ्योरम। तो चलिए अब हम लोग इसको दिखाना स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि बहुत ही लेंदी हो जाएगा ये वीडियो, और स्टोरेज का ही प्रॉब्लम रहता है, तो और समझ में भी नहीं आएगा अगर इससे ज़्यादा मैं कुछ इस वीडियो में पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए हम लोगों को क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप। देखिए इस क्वेश्चन को प्रूव करने एक और तरीके से पूछा जा सकता है, स्टेट एंड प्रूफ कैले थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ कैले थ्योरम मतलब ये कैले थ्योरम है, इसको स्टेटमेंट की तरह इस तरीके से दिया जाता है। तो चलिए, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप इफ
हम लोग क्या किए, हम लोग जी मान लिए एक फाइनाइट ग्रुप है। क्यों फाइनाइट ग्रुप क्यों माने, क्योंकि हम लोग को फाइनाइट ग्रुप को ही तो दिखाना है, ये परम्यूटेशन ग्रुप का है। तो जी हम लोग मान लिए, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप इफ ए बिलोंग्स टू जी देन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। मतलब ये जी है, इसमें एक ए बिलोंग कर रहा है तो और एक एक्स भी बिलोंग कर रहा है, और ये जी एक ग्रुप है तो इसमें क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। अगर क्लोजर लॉ होल्ड करता है तो ए भी जी का एलिमेंट है, एक्स भी जी का एलिमेंट है, मतलब ए एक्स भी जी का एलिमेंट होगा। मतलब क्लोजर लॉ तो यही बोलता है ना, अगर कोई भी दो एलिमेंट मतलब ए और बी अगर कोई ग्रुप का एलिमेंट है तो क्लोजर लॉ से ए इंटू बी भी उसमें उसका एलिमेंट होगा। तो उसी तरीके से हम लोग एक जी फाइनाइट ग्रुप माने हैं और उसमें ए जी से बिलोंग कर रहा है और एक्स भी जी से बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स बिलोंग कर रहा है जी से। हर एक लाइन को अच्छी तरीके से समझिए, नहीं तो बाद में आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर अ मैपिंग। अब हम लोग एक मैप कंसीडर करेंगे एफ ऑफ जी से लेके जी डैश तक, डिफाइंड बाय एफ ऑफ ए। मतलब किस तरीके से डिफाइन है, एफ ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल डेट एक्स बिलोंग्स टू जी। तो हम लोग एक फंक्शन डिफाइन किए। ओके, फंक्शन क्या है, फंक्शन डिफाइन हम लोग कुछ इस टाइप से किए, एफ ऑफ ए इंटू एक्स, और ये जो नीचे वाला टर्म है वो यहाँ एक्स के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये वाला बात हम लोग पूरे सभी जगह यूज करेंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। द मैपिंग एफ ए इज 1 1। तो हम लोग का ये एफ ए जो है ना 1 1 है। हम लोग को दिखाना होगा क्या, ये जो हम लोग एक फंक्शन मतलब कि माने हैं, ये हम लोग का 1 1 और ऑन 2 है। तो हम लोग क्या दिखा पाएंगे, हम लोग दिखा पाएंगे ये हम लोग का एक परम्यूटेशन ग्रुप है। ओके, तो चलिए देखिए, हम लोग को अब पहला कंडीशन दिखाना है, ये जो हम लोग एफ ए माने हैं ये 1 1 और ऑन 2 है। तो देखिए, दी मैपिंग एफ ए इज 1 1 बिकॉज इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। ओके, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है जी में, तो हम लोगों का एफ ऑफ ए मतलब कि एफ ऑफ ए एक्स बराबर होगा एफ ऑफ ए वाई के। तो चलिए अब हम लोग अगर प्रूफ कर देते हैं एफ ऑफ ए एक्स बराबर एफ ऑफ ए वाई है, तो 1 1 के लिए क्या प्रूफ करना होता है, पहले ये समझिए, तभी तो आप लोग को समझ में आएगा कुछ ज़्यादा कुछ। देखिए, अगर हम लोगों का एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई होता है, तो हम लोगों को प्रूफ करना होता है एक्स और वाई। एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई है, तो अगर एक्स इक्वल टू वाई आ गया तो हम लोग का ये फंक्शन जो होता है ना एफ, ये हम लोगों का 1 1 हो जाता है। तो चलिए, एफ ऑफ ए एक्स इक्वल है एफ ऑफ ए वाई के। तो देखिए, एफ ऑफ ए एक्स, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ ए एक्स किस कैसे डिफाइन है, ए एक्स के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए वाई। कैसे लिखे, ये नीचे वाला को और इसके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये जो फंक्शन का डिफिनीशन है ना उससे लिखे हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाय डिफिनीशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ देखिए, ए एक्स इक्वल टू ए वाई है, तो एक्स के इधर लेफ्ट में भी ए है, वाई के इधर भी लेफ्ट में ए है, तो हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे, मतलब लेफ्ट में दोनों को कट कर देंगे, तो हम लोग को क्या आएगा एक्स इक्वल टू वाई, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो हम लोग का ये एफ ए 1 1 साबित हो गया। अब हम लोग को साबित करना है क्या है, एफ ए जो है ना 1 2 है। ओके, एफ ए क्या है हम लोग का, एफ ए ऑन 2 है। तो एफ ए इज ऑन 2 ऑल्सो बिकॉज if x belongs to g then there exists a inverse belongs to g such that f of a क्या है, a इनवर्स x। तो देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a और है a इनवर्स x है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो डिफिनीशन है फंक्शन का क्या, वो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a इंटू ए इनवर्स x हो जाएगा। ओके, तो a इंटू ए इनवर्स x को अब हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है ये समझिए, हम लोग का अगर हम लोग का a इंटू बी इंटू सी के बराबर है, तो हम लोग का ए बी इंटू सी बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, a ऑफ ए इनवर्स x है, तो हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, तो हम लोग नहीं, सॉरी ये नहीं था, हम लोग का है a इंटू ए इनवर्स x है। तो हम लोग अगर एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो मतलब a इंटू ए इनवर्स इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको a इंटू ए इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू एक्स बाई एसोसिएटिव लॉ। और a इंटू ए इनवर्स कोई भी एलिमेंट और उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हम लोग के आइडेंटिटी के बराबर आता है, ई एक्स। ओके, ई इज़ द आइडेंटिटी ऑफ जी, जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है ई। अब कोई भी एलिमेंट में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम एलिमेंट ही आता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ए इनवर्स एक्स जो है वो किसके बराबर आया, एक्स के बराबर आया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 10 एफ ए इज 1 1 ऑन 2। ओके, 1 1 पहले था और ऑन 2 अब साबित कर दिए। तो एफ ए इज 1 1 ऑन 2 मैपिंग फ्रॉम जी से जी डैश, देयरफॉर एफ ए इज परम्यूटेशन ऑफ जी। तो हम लोग क्या मान लिए, जी का परम्यूटेशन आ गया एफ ए। तो लेट जी डैश denotes the set of all such permutation defined on G corresponding to every element of G। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग परम्यूटेशन डिफाइन करना है, तो परम्यूटेशन हम लोग डिफाइन करेंगे वो सभी का
सेट बना के, लेट जी डैश, अब हम लोग जी डैश डिनोट द सेट ऑफ ऑल सच परम्यूटेशन, जितने भी परम्यूटेशन बन सकते हैं, अभी हम लोग एक परम्यूटेशन बनाए एफ ए, ये सारे के परम्यूटेशन का सेट बना लेंगे और वो हम लोग का कहलाएगा परम्यूटेशन। लेट जी डैश डिनोट द सेट ऑफ ऑल सच परम्यूटेशन डिफाइंड ऑन जी कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ जी। तो हम लोग का अगर उसमें ए है तो एफ ए, बी है तो बी एफ बी, सी है तो सी बी, मतलब जी डैश हम लोग को कुछ इस प्रकार से डिफाइन होगा, एफ ए बिलोंग्स टू जी। तो अब हम लोग को क्या प्रूफ करना होगा, ये जो जी डैश जो है, जो एक परम्यूटेशन है, तो इसको अब हम लोग को प्रूफ करना होगा, ग्रुप के सभी पॉस्टुलेट को इसको हम लोग को फुलफिल करना होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये जो है हम लोगों का एक परम्यूटेशन ग्रुप है। तो चलिए, वी शैल प्रूव दैट जी डैश इज ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन कंपोजिट मैपिंग। ओके, कंपोजिट मतलब मल्टीप्लाई वाला मैपिंग है। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करवाएंगे, फिर एसोसिएटिव को, फिर हम लोग आइडेंटिटी को, और फिर इन्वर्स को। ओके, ये चारों पॉस्टुलेट को पहले हम लोग सेटिस्फाई करवाएंगे, तो हम लोगों को परम्यूटेशन ग्रुप तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दिखाएंगे क्या, आइसोमॉर्फिक दिखाएंगे एक फाइनाइट ग्रुप जी के साथ। ओके, जी और जी डैश के बीच आइसोमॉर्फिक दिखाएंगे। तो चलिए अब ये सारे पॉस्टुलेट को फुलफिल करते हैं। चलिए अब लाइन बाई लाइन सभी पॉस्टुलेट को फुलफिल किया जाए। चलिए सबसे पहला क्लोजर लॉ लेंगे। क्लोजर लॉ में क्या लेंगे हम लोग, एफ ए और एफ बी। ओके, दो एलिमेंट लेंगे जो कि बिलोंग कर रहे हैं जी से, और हम लोगों को प्रूफ करना है एफ ऑफ ए बी भी बिलोंग करेगा जी डैश में। देखिए, लेट एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बिलोंग्स टू जी डैश वेयर ए बी बिलोंग्स टू जी। देन फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ कंपोजिट मैपिंग, तो हम लोग का देखिए क्या हो जाएगा, कंपोजिट मैपिंग के डिफिनीशन, कंपोजिट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इतना ही समझिए, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी किसी भी एक्स के लिए डिफाइन करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, पहले एफ ऑफ ए जैसे वैसे रहने दीजिए। एफ ऑफ बी एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी एक्स को, एफ ऑफ बी एक्स है। ओके, तो एफ ऑफ बी एक्स को हम लोग बी एक्स लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग जो फंक्शन डिफाइन किए एफ ऑफ ए एक्स, वो इक्वल टू ए एक्स के है, मतलब ये ए जो नीचे है वो एक्स के साथ आके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसी तरीके से हम लोगों का यहाँ पे बी जो नीचे है वो हम लोग को बी एक्स के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय डिफिनीशन ऑफ एफ। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ ए इंटू बी एक्स है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं ए मतलब नीचे वाला टर्म इंटू दिस, मतलब ए इंटू बी एक्स बाई डिफिनीशन ऑफ एफ। अब ए इंटू बी एक्स जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू एक्स, किससे, बाई एसोसिएटिव लॉ से। अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोग को एसोसिएटिव लॉ समझाई हूँ। ओके, और ए बी इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी इंटू एक्स को लिख सकते हैं। देखिए हम लोग जब एफ ऑफ ए इंटू एक्स को ए एक्स लिख देते थे, तो हम लोग ए एक्स को एफ ऑफ ए एक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स यहाँ है और ए बी जो है वो नीचे में एफ ऑफ ए बी। तो हम लोग देखिए, हम लोग क्या किए, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी एक्स लेके चले, और हम लोग प्रूफ क्या कर दिए, एफ ऑफ ए बी इंटू एक्स के बराबर है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ ए बी एक्स भी बिलोंग करेगा जी डैश में, तो हम लोग का ये क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। ओके, क्लोजर लॉ यही होता है, अगर ए और बी उस में ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो एफ ऑफ ए इंटू बी भी बिलोंग करना चाहिए। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी बराबर है एफ ऑफ बी के, ये इक्वेशन 1, ये हम लोग सारे जगह यूज करेंगे। ओके, देखिए सिंस ए बी बिलोंग्स टू जी, तो देयरफॉर एफ ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जी डैश। तो देखिए मतलब यही दो बार लिख दी हूँ, ए बी बिलोंग्स टू जी और एफ ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जी डैश। दस वी गेट इफ एफ ए एफ बी बिलोंग्स टू जी डैश देन एफ ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जी डैश, दैट मीन्स एफ ऑफ ए बी बिलोंग, मतलब कि यही, मतलब कि जो मैं बोली हूँ वही लिखी हुई हूँ बार बार। देयरफॉर क्लोजर लॉ होल्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या करते हैं हम लोग, 3 एलिमेंट लेते हैं। पहले तो समझना जरूरी है बेसिकली, ऐसे मैं बताई थोड़ी देर पहले ही तो बताई हूँ, यहीं पे देख लीजिए कहाँ पे मैं कॉपी खोजने जाऊँ। अगर हम लोग 3 एलिमेंट लेते हैं ए बी सी, ओफो सॉरी रुक जाइए, जस्ट वेट। देखिए क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में हम लोग कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, ए बी मतलब पहले दो का ऑपरेशन तीसरे के साथ इक्वल होना चाहिए, दूसरे तीसरे का ऑपरेशन पहले के साथ इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी है, तो ये तीनों एलिमेंट लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, मतलब पहले दो का ऑपरेशन बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, मतलब कि इस टाइप से बराबर होना चाहिए। ओके, यही हम लोग को एसोसिएटिव लॉ में दिखाना है। तो चलिए एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट ले लिए जो कि जी डैश में बिलोंग कर रहा है और ए बी सी हम लोग का जी से लिया गया है। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है, तो हम लोग इसको लेके चलेंगे और इसके बराबर लाएंगे। देखिए एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ सी, एफ ऑफ ए रहने दीजिए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी सी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यही ये वाले इक्वेशन से, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जा रहा है
तो यहीं से हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ सी को एफ ऑफ बी से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ध्यान से समझिए, ये प्रूफ आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। तो हम लोग का एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी सी में बी सी हो जाएगा, तो बी सी ओके, ए बी सी हो जाएगा, ए और बी सी ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन 1 से। अब एसोसिएटिव लगा के ये दोनों साथ में कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए। अब फिर अलग अलग कर देंगे एफ ऑफ ए बी इंटू एफ ऑफ सी फ्रॉम 1 ओके इक्वेशन 1 से। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए बी को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इंटू एफ सी फ्रॉम इक्वेशन 1 ओके। इक्वेशन 1 से ही सारा कुछ किए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये और ये आपस में बराबर है, और हम लोग को यही दिखाना था, ये दोनों आपस में बराबर है। तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। अब हम लोग क्या दिखाएंगे, अब हम लोग दिखाएंगे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ओके। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश इज एफ ई वेयर ई बिलोंग्स टू जी। तो हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो उसमें एफ ई में एफ ई बिलोंग करेगा। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूफ करना रहता था तो मैं आप लोग ग्रुप में बताई थी क्या, ए इंटू ई इक्वल टू ई इंटू ए इक्वल ए के बराबर होता है ओके। तो यहाँ पे हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एफ ई है, और यहाँ पे जो एलिमेंट है एफ ए है। तो हम लोग का एफ ए इंटू एफ ई इक्वल होगा एफ ई इंटू एफ ए और इक्वल होगा एफ ए के। तो हम लोग इसको लेके चलेंगे और प्रूफ कर देंगे। तो हम लोग एफ ए इंटू एफ ई लिए, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए ई बिलोंग्स टू जी फ्रॉम इक्वेशन 1। और किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम एलिमेंट ही आता है। तो एफ ऑफ ए भी बिलोंग करेगा जी में फॉर ऑल डेट एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश। सिमिलरली अब हम लोग ये प्रूफ किया, ये इसके बराबर है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे ये इसके बराबर है, एफ ऑफ ई इंटू एफ ऑफ बी। तो इसको लिख सकते हैं ई ए, और ई ए मतलब किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने में सेम ही आता है एफ ए। तो आप लोग देख सकते हैं ये भी एफ ए के बराबर है, ये भी एफ ए के बराबर है, तो आपस में तीनों बराबर है। तो हम लोग ये आइडेंटिटी वाला भी कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दिए। अब हम लोग को इन्वर्स वाला करवाना है। तो इन्वर्स वाला में क्या करेंगे, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इन्वर्स बराबर होगा एफ ऑफ ए इन्वर्स इंटू एफ ऑफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी के ओके। मतलब यहाँ पे ये बराबर ओके एफ ई के बराबर होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट ओके। अभी हम लोग को और है इसमें प्रूफ, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना होगा। मुझे पता है आप लोग बोर होने लगे होंगे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ आप लोग बोर ना हो। देखिए जैसे ग्रुप में मैं बता रही थी क्या, ग्रुप में हम लोग को 4 पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करना होता है। पहला हम लोगों का होता है क्लोजर लॉ, कर चुके हैं, एसोसिएटिव लॉ कर चुके हैं, आइडेंटिटी कर चुके हैं। अब हम लोग इन्वर्स करेंगे, फिर हम लोग का परम्यूटेशन तो हो ही चुका है, परम्यूटेशन ग्रुप हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग को सिर्फ आइसोमॉर्फिक तो ही दिखाना होगा ओके। तो देखिए द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश इज एफ ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश वेयर ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। तो हम लोग को ये वाला कंडीशन दिखाना होता है इनवर्स के लिए। तो हम लोग यही एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स करेंगे, तो इक्वेशन 1 से एफ ऑफ ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। यहाँ पे ए एक्स्ट्रा आ गया, एफ ऑफ ई के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए इनवर्स इंटू एफ ए बराबर हो जाएगा एफ ऑफ ए इनवर्स इंटू ए और एफ ऑफ ई, मतलब ये भी एफ ई के बराबर है, ई भी एफ ई के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे एफ ई के बराबर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस जी डैश इज अ ग्रुप विच इज परम्यूटेशन ग्रुप। चलिए परम्यूटेशन ग्रुप का तो लफड़ा खत्म हो गया। अब हम लोग दिखाएंगे क्या, नाउ वी सेल प्रूव डेट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश ओके। जी डैश हम लोग का क्या है, एक परम्यूटेशन ग्रुप है, और जी एक फाइनाइट ग्रुप है। तो हम लोग को दिखाना है ये दोनों आइसोमॉर्फिक में। आइसोमॉर्फिक में तो हम लोग को दिखाना होगा आइसोमॉर्फिज्म है ये दोनों आपस में। आइसोमॉर्फिज्म के लिए 2 कंडीशन होता है, पहला होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए और 1-1 और ऑन 2 होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग दिखाते हैं 1-1, फिर ऑन 2 दिखाएंगे, फिर हम लोग होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे ओके। चलिए देखिए, लेट अस कंसीडर ए मैपिंग। हम लोग एक मैपिंग कंसीडर करेंगे जो कि एफ ऑफ जी से लेकर जी डैश होगा, सच डैट किस प्रकार से डिफाइन है, डिफाइन है हम लोग का फाई ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ ए के फॉर ऑल डेट ए बिलोंग्स टू जी। हम लोग को प्रूफ करना है फाई जो है ये आइसोमॉर्फिज्म है। तो हम लोग क्या लिए, चलिए लेट मान लिए क्या ए भी बिलोंग कर रहा है जी से, तो हम लोग का फाई ए बराबर होगा फाई बी के। तो अगर फाई बी के बराबर है तो फाई ए क्या डिफाइन किया हम लोग, एफ ए, तो ये एफ ए के बराबर हो जाएगा और ये एफ बी के बराबर हो जाएगा। अगर एफ ए बराबर है एफ बी के, एफ ए को हम लोग क्या लिख सकते, किसी भी खास एलिमेंट के लिए लिख सकते हैं एफ ऑफ ए एक्स बराबर है एफ ऑफ बी एक्स के, जिसमें एक्स हम लोग का जी में बिलोंग कर रहा है। तो एफ ऑफ ए एक्स जो कि डिफिनेशन हम लोग का एफ का क्या कहता है, एफ का डिफिनेशन कहता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ए एक्स हो जाएगा और यहाँ से हम लोग का बी एक्स हो जाएगा। तो हम लोग अब राइट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे, ए के राइट में एक्स है, बी के राइट में एक्स है, तो राइट कैंसिलेशन लॉ लगा के हम लोग का ए बराबर बी हो जाएगा ओके। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फाई जो है हम लोग का एक 1-1 आ गया ओके। 1-1 के लिए यही कंडीशन था, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को 1-1 के लिए सिखाई थी, कैसे देखते हैं हम लोग का, अगर
फाई ए बराबर फाई बी है, तो अगर ए बराबर बी आ जाता है, जैसे हम लोग उसमें एफ एक्स में दिखाई थी, एफ एक्स बराबर एफ वाई है, तो अगर एक्स और वाई आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं एफ जो है वो 1 1 है। उसी तरीके से यहाँ फाई को दिखाया है। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश इज एन इमेज ऑफ ए बिलोंग्स टू जी अंडर द मैपिंग फाई, तो फाई जो है हम लोग का ऑन टू भी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग को क्या दिखाना है, हम लोग को दिखाना है होमोमॉर्फिज्म। तो इफ़ ए बी बिलोंग्स टू जी देन फाई ऑफ ए बी, देन फाई ऑफ ए बी को क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ ए बी के हम लोग एफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं, जो कि हम लोग फंक्शन डिफाइन किए ना वहाँ से लिखेंगे एफ ऑफ ए बी। और एफ जो है हम लोग का एफ, वो हम लोग का एफ ऑफ ए बी किसके बराबर है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन 1। और एफ ए किसके बराबर है, अभी हम लोग माने हैं फंक्शन फाई ए के, और एफ बी क्या हो जाएगा फाई बी के। तो जब हम लोग का फाई ए बी बराबर हो जाएगा फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी के, मतलब फाई जो है हम लोग का होमोमॉर्फिज्म आ गया। आज ही पढ़ाई होमोमॉर्फिज्म, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दस फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ओके, आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन जी एंड जी डैश एंड देयरफॉर जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। और हम लोग को यही दिखाना था एक फाइनाइट ग्रुप जो है वो आइसोमॉर्फिक में होगा परम्यूटेशन ग्रुप के। तो चलिए इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, 10 का बी हम लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे ये कम्यूटेटिव रीडिंग विथ यूनिटी क्या होता है। उससे पहले मैं ये और जो भी कुछ बोलना होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगी। इस वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो में हम लोग क्या देखें, इस वीडियो में हम लोग देखें डिफाइन होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप, और प्रूव दैट एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप। आप लोगों को आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी आप लोगों को समझने में दिक्कत होती है तो आप लोग बोलिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए एक वन शॉट वीडियो ले आऊँगी जिसमें आप लोगों को अच्छे तरीके से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पूरा पढ़ा दूंगी। लेकिन एक वीडियो में पूरा पढ़ा पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं अभी पूरा मतलब कि अच्छी तरीके से नोट्स नहीं बनाई हूँ, कुछ टॉपिक का ही बनाई हूँ। जैसे ग्रुप हो गया, सब ग्रुप हो गया, साइक्लिक ग्रुप हुआ, और होमोमॉर्फिज्म हो गया, रिंग हुआ, तो इसमें लगभग 70-80 पेज हो चुका है। तो एक दिन में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है आप लोगों को, लेकिन आप लोग को पढ़ना भी होगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मुझसे, तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को पढ़ा भी दूंगी, ताकि आप लोगों को मैं सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी अगर आप लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।